नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करते हैं और शुरुआत चने से करते हैं। चने में हमने देखा कि पिछला हफ्ता जो था थोड़ा बहुत उठा-पटक वाला था, जहां पर 5,400 के रेजिस्टेंस से हमने 5,000 के करीब प्राइसेस को गिरते हुए देखा। लेकिन जिस प्रकार हमने बात की थी कि एवरेज में 5,200 के करीब के इर्द गिर्द ही सितंबर वायदा जो है वो घूमेगा, ऐसा मेरा मानना था। तो हमने 5,200 के ही करीब की एक क्लोजिंग आते हुए देखी है पिछले हफ्ते। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम 5,250 से 5,280 तक भी सितंबर फ्यूचर्स को जाता हुआ देखें। लेकिन ऊपरी स्तरों पे भी मेरा मानना है कि ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो टिकने में कामयाब नहीं होगी और एक क्लोजिंग आते आते जो है 5,200 के ही स्तर हमें एवरेज पे देखने मिलेंगे। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड या दायरे में ट्रेड रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने मिक्स ट्रेडिंग होते हुए देखी है, जहां पर सरसों में हमने लाइफ टाइम हाइज लगते हुए देखे और 8,400 के ऊपर के क्लोजिंग आते हुए देखे। तो जो पिछले टारगेट थे 8,350 के, वो अचीव करके उसके ऊपर भी क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। और वहीं पर हमने CPO में या रिफाइंड ऑयल में काफ़ी मिला जुला सा कारोबार होते हुए देखा। तो सरसों से ही शुरू करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फ़िलहाल 8,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। डेली क्लोजिंग बेसिस जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है तब तक ये जो रैली है ये 8,650 से 8,700 तक एक्सटेंड होगी, यानी न्यू रीसेंट हाइज हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं रिफाइंड ऑयल में हमने 1400 के लेवल जैसे एक्सपेक्टेड था कि पार होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और 1365 तक की एक करेक्शन देखने मिलेगी, तो हमने 1370 के लो ज़रूर देखे। 1393 के आसपास सितंबर वायदा जो है वो बंद होने में कामयाब हुआ। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि सपोर्ट टेस्ट हो चुका है तो 1382 से 1385 की जोन में एक सपोर्ट मिलेगा शॉर्ट टर्म बेसिस, और जो करंट शॉर्ट कवरिंग मूव है वो 1410 और उसके बाद 1435 तक आने वाले दिनों में एक्सटेंड हो सकती है। वहीं पर CPO में भी हमने गिरावट का रुख देखा, जैसे हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि 1155 से 60 जब तक नहीं निकाल पाता तब तक 1120 से 25 तक की जोन आने में पॉसिबिलिटी लग रही है। हमने 1125 के ही लो देखे और वहाँ से 1140 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखी है। आने वाले हफ्ते में 1135 से 40 की जोन में सपोर्ट बनेगा और अपसाइड में ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है 1155 से 60 को टेस्ट करेगा। अगर 1160 के ऊपर प्राइसेस निकल जाती हैं तो 1185 तक के न्यू रिसेंट हाई हमें देखने मिलेंगे। फिलहाल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में डिमांड जो है भी स्ट्रांग बनी हुई है, तो इन स्तरों पे भी डिमांड उभर के आ रही है, जिस वजह से अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हमें देखने मिल रही है। लेकिन हाँ, सरसों में ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। वहीं सोयाबीन में जहाँ हमने देखा था कि जब सोया मील इंपोर्ट के न्यूज़ के वजह से जो 7,600 से 7,500 तक दाम फिसल गए थे, वहीं पिछले हफ्ते हमने 8,800 तक की शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। तो फेस्टिवल डिमांड जो आने वाली है या फ़िलहाल भी जो उभर के आ रही है वो सपोर्ट कर रही है निचले स्तरों पे। सेकेंडली, जिस प्रकार जो इंपोर्ट की बात की थी वो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, यानी जो माल जो हम इंपोर्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं लेबर शॉर्टेज है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो है दिक्कत है, जिस वजह से फ़िलहाल वो माल उतना हद तक नहीं आ रहा है जितना इंडियन गवर्नमेंट ने उम्मीद की थी। उस वजह से हमने ग्राउंड पे देखा हुआ है कि डिमांड बरकरार है, सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही है, जिस वजह से सोयाबीन में दोबारा हमें तेज़ी का रुख देखने मिला है। 8,800 के करीब के लेवल हमने देखे, 9,000 के ऊपर भी हमने प्राइजेस को जाते हुए देखा था। ऐसा मेरा मानना है कि 8,400 से 8,300 के करीब अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, उससे नीचे ज़्यादा प्राइजेस नहीं जाएंगे और 9,300 तक के न्यू रिसेंट हाइज देखने मिल सकते हैं। अगर उससे ऊपर गया तो 9,500 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे आने वाले कुछ समय में, ऐसा मेरा मानना है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें या बिनौला कल की बात करें तो हमने काफ़ी समय के बाद 2700 के नीचे ट्रेड होते हुए देखा और 3200 के टारगेट एग्जैक्टली डन होने के बाद में लगातार मुनाफा वसूली पिछले 2 हफ्ते से दिखाई दे रही है और 2700 का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। मुझे लगता है कि फ़िलहाल एक शॉर्ट कवरिंग मूव रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 2600 के नीचे की क्लोजिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने शॉर्ट किया है वो कवर करने आए। लेकिन आने वाले समय में अब मुझे लगता है कि 2800 से 2850 की रेंज के ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी प्राइजेस और दोबारा हम 2450 तक के स्तर भी आने वाले 2 हफ्ते में देखेंगे, यानी सेल ऑन रैलीज का एक रुझान लेके चला जा सकता है बिनौला खल में। वहीं कॉटन में भी हमने देखा जहां 28,000 के काफ़ी करीब प्राइजेस चली गई थी, वहां फिलहाल 25,800 के करीब क्लोजिंग दी है।
कॉटन में ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि इनिशियली यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने मिले और दाम हो सकता है कि 26,600 से 26,900 तक भी जाएं। तो शुरुआती दो दौर में आने वाले हफ्ते के 2 या 3 सेशन हो सकता है हमें तेज़ी का रुख दिखाई दे कॉटन में, लेकिन अपसाइड जो है फिलहाल एज ऑफ नाउ लिमिटेड लग रहा है। 27,000 के जब ऊपर दाम निकलेंगे तो ही तेज़ी पकड़ेगा, वरना एक शॉर्ट कवरिंग मूव ज़रूर देखने मिल सकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा हो सकता है हम 25,500 के लेवल आने वाले 2 हफ्ते में देखें, ऐसा हो सकता है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक जो मंदी का रुख था, या मैं मंदी नहीं कहूँगा, एक करेक्शन की बात थी। बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी, 4,400 से लगातार 6,800 तक ग्वार सीट के प्राइजेस चले गए थे। उसके बाद 5,700 तक के दाम रिट्रेस हुए हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि 5,700 एक इंपॉर्टेंट स्तर है, तो जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तब तक मेरा मानना है कि 6,200 तक ये जो मूव है शॉर्ट कवरिंग का वो जा सकता है। और 6,200 के ऊपर यदि प्राइजेस फिर से निकलती हैं तो 6,550 और 6,800 के स्तर दोबारा देखने मिलेंगे। तो मैं टोटली नेगेटिव साइड नहीं कहूँगा कि गौर सीट नेगेटिव है। हाँ, करेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन ओवरऑल जब तक 5,500 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन हो रही हैं तब तक तेज़ी का रुख बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं ग्वारगम में 9,400 का क्लोजिंग देखा सितंबर फ्यूचर्स में, जहां हमने ऑलमोस्ट 11,400 तक के दाम देखे थे, तो अच्छी खासी करेक्शन हम देख चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 9,200 के आसपास या 9,200 से 9,000 के रेंज में जो सपोर्ट एरिया थी, वो मार्केट जो है फिलहाल होल्ड कर पा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये बाज़ार प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 10,300 तक देखने मिलेगा, और 10,300 के ऊपर अगर प्राइजेस निकलती हैं तो दोबारा 11,500 तक भी प्राइजेस जा सकती हैं। तो ओवरऑल एक साइडवेज टू हायर बायस रह सकता है, यानी या तो मिला जुला रुझान रहेगा या ऊपर की तरफ प्राइजेस जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ से ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखने की उम्मीद कम दिख रही है। वहीं अगर हम मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने धनिये में तो 8,000 के करीब का क्लोजिंग देखा है। 8,300 के भी हाइज देखे थे पिछले हफ्ते, लेकिन जो उसके पहले के हाइज थे यानी 8,700 से 800 तक, वहाँ पर हमने प्राइजेस को जाता हुआ नहीं देखा और एक करेक्शन ज़रूर देखने मिली। लेकिन साथ ही साथ 7,700 का जो सपोर्ट था वो फिलहाल होल्ड करने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है कि 8,300 तक दोबारा हमें आने वाले हफ्ते में प्राइजेस दिख सकती हैं, जो नेक्स्ट एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर उसके ऊपर प्राइस निकलती है तो 8,600 तक भी दोबारा दाम जा सकते हैं। हल्दी में हालांकि मैं कहूँगा कि जो क्लोजिंग है एकदम बॉर्डर लाइन पे आई है, क्योंकि इसका 7,600 का ही सपोर्ट है और 7,700 की क्लोजिंग दी है। देखना होगा कि आगे किस प्रकार यहाँ से ट्रेडिंग होती है। अगर 7,600 का सपोर्ट होल्ड कर देती है प्राइजेस तो ही यहाँ से मैं फ़िलहाल तेज़ी करना पसंद करूँगा। अगर तेज़ी आती है तो 7,950 और उसके बाद 8,100 तक प्राइजेस जा सकती हैं, यानी 7,600 के अगर ज़्यादा नीचे दाम जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तेज़ी में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एक्सटेंड होकर 7,200 तक प्राइजेस को लेके जाएगी। लेकिन फ़िलहाल डेफिनेटली 7,600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले हफ्ते में और उसके बाद शॉर्ट टर्म बेसिस क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।